and prospects for self-sustained growth। भारत की व्यापार नीति की पहली और सटीक आलोचना मानी जाती है। उसके राइटर, अर्थशास्त्र के अध्यापक, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्राध्यापक, संयुक्त राष्ट्र व्यापार विकास सम्मेलन में के सचिवालय में सलाहकार, जेनेवा में साउथ कमीशन में सचिव, भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, रिजर्व बैंक के गवर्नर, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष, इसके बाद वित्त मंत्री और फिर प्रधानमंत्री। आर्थिक सुधारों के प्रणेता के तौर पर पहचान। इन सब के बीच दिल्ली एम्स से ये सीधी तस्वीरें, जहां सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वीवीआईपी मूवमेंट के मद्देनजर लगातार दिग्गज राजनेताओं के पहुंचने का सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है। पहली बार सक्रिय राजनीति की अगर बात कर ली जाए, नरसिम्हा राव को इसका श्रेय जाता है। हमारे अनुभव उनके साथ में व्यक्तिगत है और भी कई मुलाकातें थी। जी उदित राज जी, और जिस तरीके से याद कर रहे हैं नम आंखों के साथ ये देश। उदित राज का रिएक्शन हम आपको सुनवा रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं। देखिए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से प्रेस रिलीज आ गई है। लगातार हमारे सहयोगी अपडेट दे रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं कि देखिए, मेरे पास जो प्रेस रिलीज आई है अभी जारी हुई, कहा यह गया कि 8:06 पर उनको एम्स में दाखिल कराया गया था, एडमिट कराया गया था और 9:51 पर उनकी मौत हुई है। तो लगातार ये अपडेट दिल्ली एम्स से हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तमाम जो राजनीतिक शख्सियत हैं जिनके साथ उन्होंने काम किया, जिन्होंने उनके रिएक्शन लेने की भी कोशिश। Give us one message, sir. One condolence message, sir. Please, one condolence message, sir. Nothing else. Sir, one condolence message. Yeah, please. Sir. शशि Look, it's a very tragic, hold on. It's a very tragic development. All of us are in mourning. He was a great prime minister who served the nation as prime minister, finance minister. He was somebody who was a visionary, who did a great deal for the country. And we are all cancelling the very elaborate programs planned here and rushing back to Delhi, most of us. So I think it will be cancelled. I mean, it's not for me to announce. The government of Karnataka will announce, but for me, I have to get back now and see Sir, see you the worked in cabinet. his cabinet. How do you remember him, sir? I remember him as a wonderful man, a good leader, a compassionate individual, a great visionary. Thanks. Thank you. शशि थरूर को आपने सुना, और इसी तरह जो तमाम दिग्गज हैं उनके पहुंचने का सिलसिला चल रहा है। कर्नाटक में कांग्रेस का एक बहुत बड़ा आयोजन, सीडब्ल्यूसी की बैठक चल रही थी और अब उसे खत्म कर दिया गया है। दिल्ली एम्स की तरफ से निधन की पुष्टि भी कर दी गई है। हालांकि सबसे पहले रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से जानकारी दी गई। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन, दिल्ली एम्स में वो भर्ती थे।
तकरीबन 8 बजे उन्हें भर्ती किया गया था और अब एम्स की तरफ से पुष्टि कर दी गई है, औपचारिक ऐलान कर दिया गया है। 92 साल की उम्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं। सलमान खुर्शीद, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, सभी ने देश के पार्टी के लिए भी बहुत क्षति है। उन्होंने आधुनिक भारत की जिस तरह से प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए उन्होंने देश के लिए काम किया, वो देश कभी भुला नहीं पाएगा। आपको लगता है सर ये बहुत बड़ी नुकसान है देश के ये देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान। तो लगातार ये दुखद खबर, उसके बाद रिएक्शन का सिलसिला। हेमंत कटारे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अब हेमंत जी, दुखद खबर, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं। निश्चित ही बहुत दुखद खबर है और पूरे विश्व में शोक का माहौल है, क्योंकि मनमोहन सिंह जी जो है न सिर्फ भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे थे, वित्त मंत्री रहे थे, परंतु एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिनका पक्ष विपक्ष और ग्लोबली एक बहुत बड़ी पहचान थी और उनका बहुत सम्मान किया जाता था। और बहुत पारदर्शी और ऐसे नेता बहुत कम बचे हैं जिनकी सोच वास्तविकता में भारत की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए उनका योगदान रहा, हमेशा देश के प्रति उनका सोचना और समर्पण रहा और हर व्यक्ति को, हर वर्ग को उन्होंने सम्मान देकर राजनीति करी। कभी कोई लालचन, कोई आक्षेप उनके ऊपर इतना उनका व्यक्तित्व, इतना बड़ा कैरियर रहा, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई भी वो लालचन नहीं लगा। तो मैं समझता हूँ ये एक अपूर्णीय क्षति है और एक बड़ा दुख का समय है पूरे देश के लिए और उनके परिवार को खास तौर के ढांढस बांधते हैं हम सब लोग, कांग्रेस के हर एक कार्यकर्ता, और हम सबको बेहद दुख है इस खबर को जब से पता पड़ा है तब से। जी हेमंत जी, एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने याद दिला दी कि तमाम विपरीत परिस्थितियां चाहे आर्थिकी के मोर्चे पर रही हों या सियासत के मोर्चे पर, उसी सहजता सरलता के साथ वो हर जगह से काम करते हुए और अपना बेहतरीन बेस्ट देते हुए निकले। हेमंत जी, बिल्कुल जैसा आपने कहा कि उनकी विनम्रता, क्योंकि वो जितने बड़े सर्वोच्च पद पर रहने के बाद भी उनकी जिस प्रकार से विनम्रता थी, क्योंकि वो उनको ज्ञान के लिए एक बहुत अच्छी इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल स्थिति का जितना ज्ञान मैं समझता हूँ था, उतना आज भी मैं अगर तुलना, शायद ही कोई नेता ऐसा हो, चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का, लेकिन आज भी शायद ही कोई ऐसा हो। और उसके साथ उनके अंदर जो सादगी, जो एक आम व्यक्ति के प्रति भाव, समर्पण, झुकाव था, वो वास्तविकता में ऐसे नेता अब बचे नहीं है। अब उस समय के, उस दौर के नेता थे और अब हम सिर्फ उनके नाम से दुख ही मना सकते हैं। पूरी दुनिया उनके आर्थिक सुधारों का लोहा मानती है। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए हेमंत जी।